दें शहीर? जी कर सर, दिया ऑन आपने कर रिकॉर्डिंग? जी सर, ऑन कर दी रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, जो लोग यानी इस वक्त ऑन बोर्ड हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग दे दूं कि अब यूं है कि ऑनलाइन है क्लासेस ईद तक, और हो सकता है ईद के बाद भी रहें। इस वक्त हम पर खासा प्रेशर है कि हम एलएमएस को मेंटेन करें। ये अलग बात है कि एलएमएस में कई मसाइल आए और आ रहे हैं, लेकिन वी नीड टू फाइट विद दोस। तो प्रॉब्लम ये है कि एलएमएस पर डेटा जो है उसको मेंटेन करना और अप टू डेट रखना टारगेट है। तो ये टारगेट जो है वो हर डिपार्टमेंट के पास है, और इस टारगेट को हम सब ने जो है वो अचीव करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी को यानी मसाइल हैं पोर्टल के, और किसी के पास जो है वो यानी थोड़ी सी शायद वक्त की किल्लत है, अगर उसको पता है कि कैसे करना है। तो ज़्यादा मसला ये है कि वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर द एलएमएस। तो अब आज का ये छोटा सा सेशन रखने का ना मकसद ये है कि शहीद हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे। इवन मुझे भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, और मेरे एलएमएस में भी कुछ प्रॉब्लम मुझे महसूस हो रहे हैं। तो शहीद हमें गाइड करेंगे कि भाई इसको मेंटेन कैसे करना है। दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो मटेरियल वीक वाइज अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग इस मीटिंग के बाद जो 4 वीक्स हैं या 5 वीक्स हैं, जितना आपने पढ़ाया है वो मटेरियल इमीडिएटली अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर मुमकिन हो सके तो आप अटेंडेंस भी एलएमएस पे लें। शहीद अभी हमें हम अटेंडेंस भी लेना समझा देंगे, और ये भी समझा देंगे कि अपलोड कैसे करना है इसको, अपना जो मटेरियल है। सो बॉटम लाइन ये है कि एलएमएस का अपडेटेड होना और आपके सारे सेशंस उस पर मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सब लोग प्लीज़ इसको मेक श्योर करें कि आपका मटेरियल इस पर अपलोडेड है। अच्छा, आप इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा हेड्स के पास है। तो हम हेड क्या करेंगे कि मॉनिटर करेंगे कि आप लोगों के एलएमएस अपडेटेड हैं या नहीं हैं। तो इसमें आप लोगों से माइट पॉसिबल के एट एनी स्टेज जो पासवर्ड्स हैं वो भी मैं ले लूं, और फिर मैं खुद देखूं कि वो एलएमएस पर मटेरियल अपडेटेड है या नहीं है। दूसरा तरीका हमें ये बताया गया है कि हमने हर क्लास के अंदर एनरोल हो जाना है, और एनरोल होने के बाद डेटा देख लेना है कि डेटा है या नहीं है। दोनों तरीकों से क्लास का टाइम पर होना ज़रूरी है। वो आप में से अक्सर लोग, बल्कि सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस टाइम पर हों। फर्स्ट वीक में थोड़े से कुछ प्रॉब्लम हुए थे, लेकिन वो फिर आप लोगों ने मैनेज कर लिए थे। किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई इशू है तो वो यानी इस फोरम पे डिस्कस भी कर सकता है। लेकिन बहरहाल वक्त पर क्लास होना ज़रूरी है, और अगर किसी भी वजह से आप वक्त पर क्लास नहीं ले पाते तो फिर आप उसको रीशेड्यूल कर लें, या फिर उसका कोई रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो अपलोड कर दें एलएमएस पर। ये जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक 24 से मिड एग्जामिनेशन है। 24 मई से 24, एक महीना है तकरीबन। एक महीने तक हमें मिड तक का कोर्स कंप्लीट करना है, एटलीस्ट 7 वीक्स का कोर्स कंप्लीट करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें एमसीक्यूज भी अभी बना लेने हैं, और बच्चों की एक्सरसाइज भी एमसीक्यूज की करवा लेनी है। मसलन अगर आप एमसीक्यूज बनाते हैं कोई 50 एक, तो उनमें से 20 एक एमसीक्यूज की एक्सरसाइज बच्चों से करवा लें, ताकि फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। पिछली दफ़ा में ये बहुत ज़्यादा इशू आया था कि लास्ट टाइम पर एमसीक्यूज बने थे और बहुत से एमसीक्यूज आउट ऑफ कोर्स थे, तो बच्चे खासे डिस्टर्ब हुए। कितने एमसीक्यूज मिड में आएंगे, ये इसका एक नोटिफिकेशन है, मैं अभी उसको भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो मीनवाइल शहीर, आप प्लीज हमें ब्रीफिंग दें कि हमने एलएमएस पर डेटा को कैसे मेंटेन करना है। बिल्कुल सर, ठीक है सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आपके सामने मेरी विंडो शो हो रही होगी, जिसमें मैंने myiub.edu.pk को मैंने ओपन किया हुआ है। तो जैसे ही आप इस लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है।
तो वो हमारे विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स जो कि इस यूनिवर्सिटी का परमानेंट पार्ट नहीं है, तो उनको यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुका होगा। जैसे कि मैं भी एज ए विजिटिंग पढ़ा रहा था पहले, तो मेरा भी मेरे आईडी कार्ड से मेरा यूजर नेम बना हुआ है, पासवर्ड मेरा गिवन है, तो उसको मैं उसकी मदद से मैं लॉग इन करूंगा। और वो फैकल्टी मेंबर जो कि यूनिवर्सिटी का परमानेंट पार्ट है, चाहे वो एसोसिएट लेक्चरर हैं, चाहे वो लेक्चरर हैं, चाहे वो एपी हैं या ऐसी बड़ी पोजीशन पे हैं, तो उनका उनके नेम के साथ जो है वो यूजर नेम बना हुआ है और पासवर्ड उनके पास अवेलेबल होगा। तो वो अपने यूजर नेम एंटर करेंगे और जो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं अपने आईडी कार्ड से इसके अंदर लॉग इन होंगे। जैसे ही आप लॉग इन होंगे तो सामने स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने, और यहाँ मल्टीपल चीजें आपके सामने शो हो रही हैं। जो लोग पहले भी यूज करते रहे हैं उनके सामने एक नई चीज है, वो है क्रिएट न्यू सपोर्ट टिकट एंड ऑल व्यू ऑल टिकट्स। ये नई चीज इसके अंदर एंटर हुई है। बाकी जो तमाम चीजें हैं जिसमें ऑनलाइन मीटिंग है, ऑनलाइन क्लास है, ईमेल है, कोर्स मटेरियल बंडल है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सब चीजें पुरानी है जो पहले से भी आ रही हैं। तो जिनको भी कोई क्यूरी आ रही है रिगार्डिंग देयर एलएमएस, तो वो इस जगह पे जाके अपना जो एक सपोर्ट टिकट है उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं सपोर्ट टिकट क्रिएट करने के, कि आपको अगर आईटी वालों से हेल्प चाहिए, आपका एलएमएस प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा या आपका कोर्स आपको शो नहीं हो रहा, कोई भी क्यूरी हो, तो आप उसको इस टिकट को क्रिएट करके अपना इशू जो है वो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप एक ईमेल कर सकते हैं। ईमेल है एड्रेस हेल्प डेस्क, HELP हेल्प DESK डेस्क, हेल्प डेस्क @iub.edu.pk। तो अगर आपका कोई इशू यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर बेहतर ये है कि आप लोग लाजमी हेल्प डेस्क के ऊपर ईमेल करें, अपना इशू क्लियरली मेंशन करें, और सीसी के अंदर आपने दो लोगों को जरूर रखना है। एक आपने रखना है डायरेक्टर आईटी को, उनका ईमेल एड्रेस है dit@iub.edu.pk, और दूसरा हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर हसनानी साहब का है hassan.daniel@iub.edu.pk। ये तमाम ईमेल एड्रेसेस जो हैं मैं इस सेशन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि कोई क्यूरी आ रही हो आपको एलएमएस के हवाले से, तो आप उनके लिए टिकट भी क्रिएट करें और उनको ईमेल भी लाजमी करें, ताकि आपकी तमाम मसाइल जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड रहें, ताकि टीचर के ऊपर ये बात ना आए कि उसने टाइमली परस्यू नहीं किया केस को। अब हम चलते हैं अपने एलएमएस की तरफ। तो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा ये एलएमएस के आगे मैंने अपना माउस का कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो मैं एलएमएस की तरफ चल जाऊंगा। ये मेरा डैशबोर्ड शो हो रहा है, क्योंकि मैं पहले कोर्सेज पढ़ाता रहा हूँ तो मेरे पुराने कोर्सेज भी शो हो रहे हैं, और जो मुझे न्यू कोर्सेज अलॉट हुए थे वो भी शो हो रहे हैं। तो इनमें से जिस कोर्स को मैंने अब एलएमएस को मैंने फिल करना है, या मैंने उस कोर्स के बंडल को मैंने मैनेज करना है, तो उसमें से देखूंगा कि मैं कौन से कोर्स को मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरे सामने बिजनेस इकोनॉमिक्स के कोर्सेज शो हो रहे हैं। तो इसमें से मैं एक कोर्स क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो कुछ लोगों के पास इसी तरीके से वीक वाइज कोर्सेज शो हो रहे होंगे, जैसे वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। जिनके पास वीक वाइज शो हो रहा है तो उनका काम बड़ा आसान है कि वो डायरेक्टली इस वीक को एडिटिंग ऑन करके अपना मटेरियल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सरसन बता रहे थे और बाकी कुछ लोगों को इशू आ रहा है कि उनके कोर्सेज शो नहीं हो रहे, उनके वीक शो नहीं हो रहे, तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो मैं उसके लिए भी मैंने एक ओपन किया है। ये मेरे पास एक कोर्स ओपन हुआ है जहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा, यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल ऊपर टॉप के ऊपर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो मेरे सब्जेक्ट है उसका नाम लिखा हुआ है, और बाकी हर चीज जो है वो ब्लैंक है। ऐसी सूरत में मैं क्या करूंगा, या इवन कि मेरे पास कोर्सेज शो हो रहे हैं या मेरे पास सेशन शो हो रहे हैं, उस सूरत में भी यहाँ राइट कॉर्नर के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है, एक व्हील बना हुआ है। इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के यहाँ मेरे पास नंबर 2 पे ऑप्शन आ रहा है टर्न एडिटिंग ऑन। मैं इसको क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास मल्टीपल चीजें शो हो रही हैं। तो यहाँ मैं अपनी नई चीजों को या नई रिसोर्सेज को ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एडिट टॉपिक कर लिया। अब एडिट टॉपिक किया तो यहाँ मेरे सेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन शो नहीं हो रहे थे, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सेक्शन शो हो, तो यहाँ मैं अपने सेक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं इनिशियली, वैसे तो हमारे सेक्शन जो होते हैं या जिसे हम सेशन कहते हैं या जिसे हम लेक्चर्स कहते हैं, वो हमारे 32 होते हैं और 16 वीक्स होते हैं। तो मैं यहाँ इनिशियली आपको समझाने के लिए 10 वीक्स जो है, ये 10 टॉपिक्स जो है मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने ऐड किया तो मेरे सामने अब तमाम टॉपिक्स। अच्छा, शहीद ज़ियाद साहब का मैसेज आया है कि वो मेरे ख्याल आपको उन्हें ओके परमिट करना है। मैंने एंटर कर लिया। ठीक है, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद साहब, सॉरी आप मैंने देखा नहीं था, आपका मैसेज आया हुआ था बैक एंड के ऊपर, आपको मैंने ऐड कर लिया। तो मैं दोबारा अपनी स्क्रीन के ऊपर आ रहा हूँ और मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैंने किस तरीके से अपने ऐड किए हैं सेशंस, क्योंकि मेरे पास सेशन शो नहीं हो रहे थे। सिंपली अब मैं यहाँ अपना इसको चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ ये मेरा वीक
1 है, और इसको जैसे मैं एंटर करूंगा तो वीक 1 मेरा बन गया है। अगर मैं इसको चाहूँ तो ये मेरा वीक 2 हो जाएगा, ये इसी तरीके से ये मेरा वीक 3 हो जाएगा। तो जिनके पास वीक शो नहीं हो रहे थे या सेशन शो नहीं हो रहे थे, वो इस तरीके से अपने सेशंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके सेशन ऐड हो गए तो अब अगली चीज ये है कि आप अपनी एक्टिविटीज या अपने कोर्सेज जो है उसे अपलोड करना है। तो सबसे टॉप के ऊपर लिखा हुआ है कि आप ऐड करें एक्टिविटी, तो मैं टॉप के ऊपर जाके मैंने ऐड किया, और सबसे पहले अमूमन आपको अपना कोर्स कंटेंट जो है वो आपको जो है वो इसके अंदर डालना होता है, आपको सबमिट करना होता है। तो इसलिए हम चेक कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रही होगी फाइल की और फोल्डर की भी आ रही है। तो मैं फाइल का एक बना लेता हूँ, उसे मैंने ऐड किया। जैसे मैंने ऐड किया तो मैंने फाइल का नाम देना है कि मेरी फाइल किस चीज की है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि सैंपल कोर्स आउटलाइन, सैंपल कोर्स आउटलाइन मैंने लिख दिया, और यहाँ अगेन मैंने लिख दिया कि सैंपल सबमिशन ऑफ कोर्स आउटलाइन। तो इस तरीके से आप जो भी चीज अपलोड कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देंगे, नेम देंगे, और फिर आपके पास यहाँ एरो शो हो रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो जहां से आपने चीज अपलोड करनी है, जहां से पिक करनी है वहां से पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जाके अपने डाटा के अंदर जो मेरा ऑलरेडी डाटा पेपर सेव है उसके अंदर से मैं अपनी कोर्स आउटलाइन निकाल लूंगा। क्योंकि मैं एक कोर्स पढ़ा नहीं रहा, तो मैं अपने सैंपल कवर में कोई भी कोर्स जो मैंने रखा हुआ है, मैंने इसकी कोर्स अपलोड कर दी मैंने, और उसको मैंने यहाँ नाम दे दिया सैंपल, और मैंने यहाँ इसको अपलोड कर दिया। जैसे मैंने अपलोड किया तो अब ये मेरे पास अपलोड हो चुका है, और यहाँ मैं सेव करूंगा और रिटर्न टू कोर्स कर दूंगा मैं। तो अब मेरे पास यहाँ सैंपल कोर्स आउटलाइन जो है वो शो हो रही है, जो कि मैंने अपने वीक से ऊपर डाल दी है। अब वीक वाइज जो भी मैंने अपनी क्लास लेता हूँ, मैं कोई प्रेजेंटेशन देता हूँ, मैं कोई असाइनमेंट देता हूँ, तो आप हर वीक के अंदर वीक वाइज जो है अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं कि आपने वीक 1 में आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, 2 चैप्टर कंप्लीट किए, आपने प्रेजेंटेशन दी, आपने जो भी मटेरियल शेयर किया आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ दोबारा गया ऐड के अंदर, एक्टिविटी के अंदर, तो मेरे पास मल्टीपल चीजें शो हो रही हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि अब मैं इनके लिए बुक शेयर कर रहा हूँ, तो मैं बुक भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ। मैं इसी तरीके से इनकी बाकी भी चीजें अपलोड कर सकता हूँ कि ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी अपलोड कर सकता हूँ, क्विज अपलोड कर सकता हूँ। ये तमाम ऑप्शन मेरे पास शो हो रहे हैं। और अगर आपने सिंपल अपनी कोई फाइल अपलोड करनी है कि आप कहते हैं मैं प्रेजेंटेशन अपलोड कर दूं, सेम उसी तरीके को आप फॉलो करेंगे, आप दोबारा ऐड करेंगे, यहाँ लिख देंगे सैंपल पीपीटी के मैंने नाम दिया, इसको अगेन सैंपल पीपीटी किया मैंने, और यहाँ जाके मैं अपना कोर्स की जो एक पहली प्रेजेंटेशन है उसे मैं अपलोड कर सकता हूँ। आपके सामने सिंपली मैंने तमाम डाटा अपलोड किया है। कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। जो लोग पहले यूज़ करते रहे उनको इस चीज़ का बखूबी आइडिया होगा, और जो नए साथी हैं उनको भी आइडिया हो गया होगा कि आपने एक सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं और इस तरीके से आपने अपनी प्रेजेंटेशन भी ऐड कर देनी है। तो आफ्टर दिस जो अगली आपको एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि जो आपको यूज़ करना पड़ती है, वो ये है कि आपने क्विज लेने या आपने असाइनमेंट लेनी है। तो सेम अगेन वही एक्टिविटी रिपीट हो रही है। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ, यहाँ मेरे पास असाइनमेंट का ऑप्शन है, तो मैं असाइनमेंट भी दे सकता हूँ। इस समय सेम असाइनमेंट मैंने क्रिएट की, सैंपल असाइनमेंट मैंने दी, और मैंने उसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखी, और यहाँ जो भी मेरा सैंपल है उसको मैं अपलोड कर सकता हूँ कि मेरे जो भी असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने कब से अलाउ करना है अपने स्टूडेंट्स को कि वो अपनी सबमिशन स्टार्ट करें, उसकी ड्यू डेट कब है, कट ऑफ टाइम कब है, रिमाइंड टू ग्रेड क्या है। ये आप तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली बच्चों को आप अलाउ करेंगे कि वो अपनी असाइनमेंट फिल करके कब जमा करवाएं, और उनके पास लास्ट डेट कब तक है। और सबमिशन टाइप में भी आपका ऑप्शन है कि आप सबमिशन में से ऑनलाइन टेक्स्ट अवेलेबल ले लें, ये फाइल सबमिशन के ऑप्शन दे दें। तो इनको आप चेक करते जाएंगे, और इस तरीके से आप सिंपल इसको सेव करेंगे, और आपका जो असाइनमेंट है वो भी आपकी बन के सामने आ जाएगी, सैंपल असाइनमेंट का, जैसे मैंने आपके सामने इसको प्रेजेंट किया।
अब मैं आपके सामने क्विज आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ कि अगर आपने क्विज लेना हो तो क्विज आप कैसे लेंगे। सेम उसी तरीके से हमने इसे ओपन किया। अब यहाँ क्विज को मैंने ऐड किया। जैसे मैंने क्विज को ऐड किया तो मेरे पास क्विज ओपन होकर आ गया है। अब मैं सैंपल क्विज 1 के नाम से मैंने लिया। यहाँ अगर आप टाइमिंग में कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो टाइमिंग चेंज कर सकते हैं कि कब स्टार्ट हो कब खत्म हो, ठीक है। उसके हवाले से, ग्रेडिंग के हवाले से, लेआउट के हवाले से तमाम चीजें हैं। अब मैंने इसको सेव एंड रिटर्न किया। अब इसके अंदर मैं क्विज के अंदर सवाल ऐड करूंगा। अब ऐड करने के लिए ये कि जैसे मैं आपको बैक जा रहा हूँ दोबारा, कि अब मेरे सामने सैंपल क्विज शो हो रहा था लेकिन वो खाली है। अभी मैंने इसके अंदर सवाल ऐड नहीं किए, तो जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो अब मेरे सामने ब्लैंक शो हो रहा है। तो यहाँ एडिट क्विज की ऑप्शन है, तो जैसे ही मैं एडिट क्विज करूंगा तो यहाँ अब मैं क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ। यहाँ आपके सामने ऐड का ऑप्शन हो रहा है शो, मैंने ऐड किया। अब वो न्यू क्वेश्चन मैंने ऐड करना है, तो बारी बारी कि मैं अगर चाहता हूँ कि मल्टीपल क्वेश्चन ऐड करूँ, ट्रू फॉल्स ऐड करूँ, शॉर्ट क्वेश्चन ऐड करूँ, या कोई भी और तरीके से आप कोई सवाल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। नॉर्मली हमारे केस के अंदर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन, ये 3 ही क्वेश्चन देते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट के तक की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ मैं शॉर्ट क्वेश्चन पहले ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ऐड किया तो यहाँ क्वेश्चन नेम आ गया, क्वेश्चन 1, और यहाँ सिंपल क्वेश्चन 1, जो भी आपका क्वेश्चन 1 होगा आप मेंशन कर देंगे। उसके कितने मार्क्स हैं आप मार्क्स लिख दें, ठीक है। कोई आपने आईडी डाल दी तो आईडी डाल दें, कोई करेक्ट आंसर आप मेंशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ दें। और यहाँ आंसर्स की भी ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई आंसर है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं समझता हूँ उसका आंसर जो है वो 1 है या कोई भी शॉर्ट फॉर्म है, तो आप उसको भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो समझाते हुए, या फीडबैक लिखना है तो आप उसके बारे में भी यहाँ डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। इसका सिंपल आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन 1 जो है वो आपका बन चुका है और सबमिट हो चुका है। अब इसमें एक और चीज है कि क्योंकि मैंने आंसर 2 लिखा है तो आप ग्रेडिंग कर सकते हैं कि अगर आप 100 मार्क्स देंगे तो फिर वो इसको स्कोरिंग करेगा, अदरवाइज स्कोरिंग नहीं करेगा। तो मैंने 100 ग्रेड देना भूल गया था, तो अगर वो आंसर 1 मेंशन करता है इसके अंदर तो उसको 100 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब ये है कि उसको जो 1 नंबर दिया हमने क्वेश्चन का उसे पूरा मिल जाएगा। ये हमने सेव किया और इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है ऐड हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम ऐड करना चाह रहे हैं, वो हम कहते हैं कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप सिंपल आप जाएंगे, उसको क्वेश्चन 2 आपने मेंशन किया, आपने कहा कि नंबर 1 ही है, फीडबैक कोई था नहीं, इसका आईडी कोई नंबर दिया नहीं, इसके ऑप्शन दे दिया हमने, यस, नो, और मैं कहता हूँ इसका जो ग्रेडिंग है वो ये आंसर नो है इसका। इसी तरीके से आपने सेव चेंज किया तो इसी तरीके से आपके सामने तमाम क्वेश्चन जो है ऐड होते जाएंगे। तो एक तरीका ये है कि आप 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन ऐड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप क्वेश्चन का बैंक बना के उसे अपलोड भी कर सकते हैं। तो उसको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, एक बल्कि वीडियो का लिंक भी आपसे शेयर कर लूंगा जहां वो तमाम प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपने प्लेन टेक्स्ट के अंदर कैसे अपने क्वेश्चन बिल्ड करने और कैसे उसे अपलोड करना है, वो आपको लिंक शेयर कर लूंगा। तो ये सिंपल एक तरीका है आपके क्वेश्चंस को ऐड करने का या सैंपल्स को ऐड करने का। तो इस तरीके से मैं अपनी तमाम डाटे को इस तरीके से बारी बारी ऐड करूंगा। तो अब आपने करना क्या है कि आपके जो 16 वीक्स बनते हैं, आपके हर वीक के अंदर कम से कम एक प्रेजेंटेशन और एक मटेरियल जो है वो अपलोड हो, ताकि आपका तमाम शो हो रहा हो कि आपने 100% जो है क्लास को ले भी रहे हैं और डाटा शेयर भी कर रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों को बच्चे जो हैं इसको असेस भी कर पाएंगे। और जब आप अपनी चीज़ों को मुकम्मल कर लेंगे तो वहां आपने एडिटिंग टर्न ऑफ कर देनी है। तो उसके बाद जब एडिटिंग टर्न ऑफ हो जाएगी तो सिंपल सा शो होगा, और फिर यहाँ आप एडिटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ इन चीज़ों को असेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना एलएमएस यूज करना है अपना मटेरियल अपलोड करने के लिए, अपने क्विज़ेस अपलोड करने के लिए, अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करने के लिए। अब जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अटेंडेंस भी इसी एलएमएस के थ्रू लेनी है। तो अगर आपने अटेंडेंस के थ्रू लेनी है तो अगेन मैंने टर्न एडिटिंग ऑन किया मैंने, और जो मेरे टॉप के ऊपर है वहां मैंने एक्टिविटी ऐड कर रहा हूँ अटेंडेंस की। ये मैंने एक्टिविटी ऐड की अटेंडेंस की। अब मेरे पास अटेंडेंस जो है वो बिल्ड हो गई है। अब मैंने सेव किया, कोर्स को रिटर्न किया। अब मैं अटेंडेंस में आके इस पर एडिटिंग करूंगा। जैसे मैं अटेंडेंस में आया तो यहाँ मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन शो हो रहे हैं।
इसमें से एक ऑप्शन शो हो रहा है ऐड सेशन का, क्योंकि जब भी आप अटेंडेंस क्रिएट करेंगे तो आपके पास कोई भी सेशन शो नहीं हो रहा होगा, तो वहां आपको सेशन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने ऐड सेशन किया तो यहाँ मेरे पास एक पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब मैंने यहाँ बताना है कि मेरी क्लासेस जो है वो किस टाइम को होती हैं, किस दिन को होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरी जो क्लास है वो 28 को है, 28 को दिन बन रहा है वेडनेसडे, ठीक है, मेरी क्लास हर वेडनेसडे को होती है। टाइमिंग क्या उसकी, टाइमिंग उसकी ये है कि वो सुबह होती है 9 बजे से लेके 10 बजे तक, ये मैंने टाइम क्रिएट किया। अब ये जो मेरी क्लास होगी वेडनेसडे को, ये रेगुलरली अगले 10 वीक्स होगी या 12 वीक्स होगी, तो यहाँ उसके लिए मुझे मल्टीपल सेशन में जाना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि जो मैंने ऊपर क्रिएट किया है ये रिपीट हो जाए हर वेडनेसडे को। तो मैंने रिपीट को अलाउ किया, वेडनेसडे को अलाउ किया। वीक में लेक्चर एक दिन हो रहा है तो वीक पर रिपीट एक हफ्ते बाद रिपीट होगा। और ये कब तक रिपीट होगा, तो मैं कहता हूँ कि ये रिपीट हो जुलाई तक। और यहाँ मैंने इसको ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ऐड किया तो मेरे पास तमाम क्लासेस क्रिएट होके आ गई हैं। जिस क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ कि मैं उसको हर वेडनेसडे को पढ़ाऊंगा, और मेरी क्लासेस जो है 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं और कंटिन्यू हो रही हैं मेरी जुलाई तक। अब अच्छा जब मैंने शहीद, यहाँ पर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर जरा ये भी बता दें कि अब जैसे हम सब लोगों का ये इशू होगा ना कि हमने कुछ क्लासेस ले ली हैं, जी जी तो क्या वो जो बैक डेट्स में ली हैं वो भी एंटर हो सकती है? जी बिल्कुल एंटर हो सकती है। मैं आपको वो भी क्या दिखाता हूँ। अभी मैंने की है 28 अप्रैल की। अब मैं बताता हूँ कि मैंने इसकी अटेंडेंस लगानी कैसे है। सिंपली यहाँ प्ले का बटन अवेलेबल है, जैसे मैं प्ले के बटन क्लिक करूंगा तो अब मेरे सामने तमाम मेरी क्लास शो हो रही है। जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ा रहे हैं, जैसे नईम साहब पढ़ा रहे हैं, उनके पास अभी बच्चे शो नहीं हो रहे होंगे, ऐसे ही नईम साहब? जी सर बिल्कुल। अच्छा, आप क्या करेंगे, आपने जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने टिकट जनरेट करना है, आप टिकट जनरेट करेंगे और मेंशन करेंगे कि मेरे पास जो क्लास एनरोल्ड है उसका कोई भी बच्चा जो है मुझे शो नहीं हो रहा। ये आपने टिकट जनरेट करना है। ना सिर्फ टिकट जनरेट करना है, आपने ईमेल भी करनी है हेल्प डेस्क के ऊपर, और सीसी में आपने डायरेक्टर आईटी को और सर हसन साहब को भी आपने सीसी में रखना है, और वो सेम क्यूरी आपने वहां ईमेल भी करनी है। तो वो इंशाल्लाह आपका इस मसले को हल कर देंगे। जिनके पास शो हो रहा है वो सिंपली इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ उनके पास पूरी क्लास चोरी होगी। यहाँ नॉर्मली ये है कि आप सबको प्रेजेंट कर दें, नॉर्मली बच्चे प्रेजेंट होते हैं, और जो आप क्लास से पूछते जाएंगे कौन अवेलेबल है, जो अवेलेबल होगा उसको प्रेजेंट रखेंगे, जो अवेलेबल नहीं होगा उससे आप एब्सेंट कर देंगे। हो सकता है कि कोई एक बच्चा ऐसा भी हो कि जो यूनिवर्सिटी छोड़ चुका हो, आपको इन्फॉर्मेशन है कि सर वो तो पहले दिन से नहीं आ रहा, तो वहां आप आगे रिमार्क्स में मेंशन कर देंगे कि ये बच्चा जो है वो डे 1 से नहीं आ रहा, या ये बच्चा जो है वो लेफ्ट कर चुका है डिग्री को, तो आप रिमार्क्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिमार्क्स को मेंशन करने के बाद आपने सिंपली एंड पे जाना है। एंड पे जाएंगे, यहाँ आप सेफ अटेंडेंस कर लेंगे। जैसे सेफ अटेंडेंस करेंगे तो आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क हो गई है, और वो उसकी निशानी ये है कि यहाँ एरो शो हो रहा है कि ग्रीन कलर का, जिसका मतलब ये है कि आप अटेंडेंस लगा चुके हैं, और आप चाहते हैं कि आप रिव्यू करें अटेंडेंस को या चेक करें कि मेरी क्लास में कितने बच्चे आए थे उस दिन, तो आप यहाँ क्लिक करें और नीचे आपको समरी आ रही है कि टोटल क्लास में 17 बच्चे थे और 17 के 17 बच्चे जो थे वो प्रेजेंट थे क्लास के अंदर। इस तरीके से आप अपनी अटेंडेंस को चेक भी कर सकते हैं, अपना डाटा मैनेज कर सकते हैं। और चाहते हैं कि कोई बच्चा इसमें फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से उसे प्रेजेंट कर दिया, वो एब्सेंट था, तो आप उसको सिंपली एब्सेंट कर दें, दोबारा सेव कर लें, तो इस तरीके से वो आपकी जो अटेंडेंस होगी वो रिफ्रेश हो जाएगी और इसी तरीके से वो सेव हो जाएगी। तो आप तमाम टीचर्स कोशिश करें कि अपनी डेली बेसिस पे अटेंडेंस को मेंटेन करें, क्योंकि इसके थ्रू बच्चे जो है वो सीरियस रहेंगे। जब उनको पता होगा कि उनकी अटेंडेंस लग रही है, वो प्रेजेंट या एब्सेंट हो रहे हैं, तो वो टाइम निकालेंगे और क्लास को लेंगे। तो इस प्रैक्टिस को तमाम टीचर को चाहिए कि उसको रेगुलर बेसिस पे इस प्रैक्टिस को करें, ताकि बच्चे जो है वो सीरियस हो। अब सर ने सवाल किया था कि अगर आपका ऐसी क्लास जो कि आपने पहले ली थी और वो अभी रिकॉर्ड में नहीं आ रही, तो उसको आप कैसे ऐड करेंगे। सिंपली मैं दोबारा गया ऐड सेशन के अंदर। अब मैंने जो ये क्लास थी मेरी वो अप्रैल में ही थी, लेकिन मेरा जो दिन बन रहा था, मैं देखता हूँ कि दिन मेरा फॉर एग्जाम्पल कि मैंने वो क्लास ली है 22 तारीख को, 23 तारीख को, 23 को ले ली मैंने क्लास। अब मैंने यहाँ टाइम सेट करना है कि मैंने कितने बजे क्लास ली, 10 बजे ली, और मेरी क्लास खत्म हुई 11 बजे। अब ये मैं बैक डेट पे कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने इसको मुझे मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लास मैं वन टाइम ले रहा हूँ, तो इस पर मैं मल्टीपल सेशन को क्लिक नहीं करूंगा और सिंपल इसको ऐड करूंगा। जैसे मैंने ऐड किया तो अब मेरे पास एक क्लास ऊपर निकल के सामने आ गई है 23 अप्रैल की, जो कि मैंने अभी ऐड की है। इन केस के मैं जो 5 मई वाला लेक्चर है वो मैं नहीं ले पाता, तो फिर मैं उसको यहाँ से एडिट करके
मैं टाइम चेंज कर सकता हूँ कि मैं 5 मई को नहीं लिया तो 6 को लिया, 7 को लिया, तो यहाँ से टाइम चेंज कर सकता हूँ, डेट चेंज कर सकता हूँ, और साथ में मैं टाइम भी चेंज कर सकता हूँ कि मैंने किस टाइम को लिया। तो ये भी आपके पास है कि मैं 5 के बजाय मैं कहता हूँ कि मैंने लेक्चर 6 को लिया, और टाइमिंग जो थी वो 9 के बजाय मेरी मतलब मैंने 1 o'clock शुरू की और 2 o'clock खत्म की मैंने, और मैं इसको सेव कर लूंगा। तो अब मेरी क्लास वहाँ चेंज हो चुकी होगी, अब वो क्लास आगे चलेगी, ये 6 के बाद 12 आ गई है, और टाइमिंग भी उसकी देखें ये 6 वाली जो है, उसके बाद वो 1 PM से 2 PM शो हो रही है। तो शहीर रिजवान साहब भी वेट कर रहे हैं, रिजवान साहब को भी इन कर लें प्लीज। ओके ओके जी सर, मैं सर को भी एंटर कर लिया मैंने। तो इस तरीके से हम अपनी अटेंडेंस को मैनेज करेंगे। और मैं अगेन ये रिपीट कर रहा हूँ कि हम सबके लिए ये जरूरी है कि हम रेगुलर बेसिस पे अपनी अटेंडेंस को मार्क करें, क्योंकि एक जो कॉमन एक इशू आ रहा है कि बच्चे रेगुलर नहीं है। एक क्लास में, जिस क्लास में 25 बच्चे इनरोल्ड हैं, तो मुश्किल से 12 या 13 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे उनकी अटेंडेंस मार्क कर रहे होंगे और उसकी समरी हम उनसे शेयर करेंगे, या इवन कि उनको ये समरी खुद भी शो हो रही होगी, जब हम LMS पे लगाते हैं तो समरी उनके पास खुद भी आ रही होती है। अगर वो उनके पास समरी नहीं भी आ रही तो आप इसी अटेंडेंस को आप बेशक डाउनलोड कर लें और उनको शो कर दें, जिससे उनको पता चलेगा कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए, और कितने बच्चों को आपने जो है उनके मार्क्स आपने डिडक्ट कर लिए। तो इस तरीके से आप अपनी अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो अब तक मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि आपने LMS कैसे यूज करना है, ठीक है। LMS के अंदर आपने किस तरीके से अपना सेशंस क्रिएट करने, सेशन क्रिएट करने के बाद आपने वहां कैसे अपना मटेरियल अपलोड करना है। मटेरियल अपलोड करने में आपको चाहिए कि आप हर वीक के अंदर कम से कम आपकी 1 से 2 एक्टिविटीज के अंदर शामिल हो, आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ अवेलेबल हो, आपकी असाइनमेंट हो, क्विज हो। आप कोशिश करें कि रेगुलर बेसिस पे आपकी असाइनमेंट, क्विज और प्रेजेंटेशन वहाँ शेयर हो रही हो। अगर आपने कोई वीडियो लिंक बनाया हुआ है अपना, तो वीडियो लिंक्स भी आप जो है इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो लिंक कैसे आपने एंटर करना है। सेम इसी तरीके से आपने ऐड एक्टिविटी की, और यहाँ आप चेक कर रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो हो रही हैं, और यहाँ URL की ऑप्शन है एंड के अंदर। मैंने ऐड किया, यहाँ मेरे पास आ गया नेम के वो सेशन क्या है, मैं कहता हूँ कि वीडियो लिंक 1, ठीक है। यहाँ मैंने डाल दिया जो भी मेरा लिंक है, ताकि मैं इसे ओपन कर लेता हूँ कोई लिंक। मैंने एक लिंक है NRPU का, वो मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर। ये डिटेल दे दी मैंने, और इसको मैंने सेव रिटर्न कर दिया। अब वो लिंक भी जो है मेरा, वो वीडियो लिंक के नाम से वो आ चुका है, ठीक है। अब एक और अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें की हैं और क्या क्या की हैं। उसके बाद मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि उसकी वो भी ज़रूरी है कि हम उसको प्रैक्टिस करें, अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये किया कि हम माई IUB अकाउंट के अंदर गए, वहाँ जो जो कोर्सेज हमें हमें इस वक्त मिल चुके थे या हमें डिपार्टमेंट एलोकेट किए थे, वो कोर्सेज शो हो रहे थे, उनमें से आपने उस कोर्स को पिक किया जिस कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं। वहाँ आप टर्न एडिटिंग ऑन करके आप अपना तमाम मटेरियल अपलोड करेंगे, और मटेरियल अपलोड करके आप अपनी टर्न एडिटिंग ऑफ करेंगे तो वो चीज़ें सेव हो जाएंगी। वहीं आपके पास ऑप्शन आ रहा है, जब टर्न एडिटिंग ऑन करेंगे तो वहीं आप अपनी अटेंडेंस भी एंटर कर सकते हैं, तमाम एक्टिविटीज एंटर कर सकते हैं। यहाँ ये कॉलम दिया हुआ है ऐड एक्टिविटी और रिसोर्सेज का, इसको यूज करते हुए जैसे ही आप उसको ऑफ करेंगे तो आपकी हर चीज जो है वो जारी होगी। अब जो है अगली चीज वो ये है कि ब्लू बटन। अभी तक जो हम अपने लाइव सेशन ले रहे हैं, हम जूम के थ्रू ले रहे हैं या हम गूगल मीट के थ्रू ले रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, और टीचर्स को भी जो है या HOD को भी जो है वो इन्फॉर्म नहीं हो पा रहा कि वो आप क्लास टाइम पे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने अब एक नई चीज ऐड कर दी है ब्लू बटन की। तो मैं अगेन यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ मैं टर्न एडिटिंग ऑन करता हूँ। टर्न एडिटिंग ऑन करूंगा तो अब मेरे पास वीक 5 डेटा शो हो रहा है। मैं जाता हूँ वीक 2 के ऊपर, मैंने ऐड की एक्टिविटी। अब यहाँ आ रहा है बिग ब्लू बटन। जैसे मैंने बिग ब्लू बटन किया तो ये इसको मैंने ऐड कर लिया। अब बिग ब्लू बटन बेसिकली जूम को लिंक किया है इसने, और यहाँ आप अपनी वर्चुअल क्लासरूम जो है उसे क्रिएट कर सकते हैं,
और उसी क्लास को आप तमाम बच्चों को मोटिवेट करें कि वो LMS पे आके उस क्लास को ज्वाइन करें। तो यहाँ मैंने सिंपली वर्चुअल क्लासरूम कर दिया। मैंने कहा कि क्लास टू ऑनलाइन मैंने उसका नाम दिया मैंने, और मैंने कहा कि तमाम बच्चों को नोटिफिकेशन भी सेंड हो जाए। और इसमें मैंने अलाउ कर दिया कि मॉडरेटर कौन है शहीद भी, और जो इनरोल्ड बच्चे हैं वो वीडियोस हैं इसके, ठीक है। और इसको मैंने सेव एंड रिटर्न कोर्स कर लिया मैंने। जैसे मैंने किया तो अब मेरे पास मेरी जो क्लास है, जो मेरा ऑनलाइन सेशन है, उसके लिए एक स्पेस क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको यूज करते हुए अपने सेशन को ऑनलाइन ले सकता हूँ। मैंने इंटरनेट रेटिंग ऑफ की। अब मैं क्लास 2 ऑनलाइन में चले गया हूँ, और यहाँ मैं अपने सेशन को ज्वाइन कर सकता हूँ और यहाँ रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। अब यहाँ मेरा जो है वो सेशन जो है वो ऑन हो जाएगा। मैं अपने अलाउ करूंगा माइक्रोफोन को, लिसन ओनली को, और यहाँ मैं अपनी तमाम लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ और लाइव यहाँ ले भी सकता हूँ। तो ये भी ऑप्शन जो है वो अभी तक हमारे फैकल्टी मेंबर से यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं जूम और गूगल मीट के अलावा। तो ये भी ऑप्शन है। यहाँ तमाम बच्चे जो इनरोल्ड हैं उनके पास नोटिफिकेशन भी जाएगा, और आपका तमाम रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन रहेगा, जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन हुई, कब हुई, कैसे हुई। और जहाँ तक बात है टीचर के एसेस की, कि तो तमाम जो हमारे HOD हैं उनके पास एसेस जो है वो अवेलेबल रहेगी। और मेरे ख्याल से अभी जो न्यू इनिशिएटिव है उसके अकॉर्डिंग ये है कि HOD के पास तमाम अपने डिपार्टमेंट की फैकल्टी की कोर्सेज शो हो रहे होंगे। डीन के पास तमाम उनकी जो डीन के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं वो सब शो हो रहे होंगे, और वाइस चांसलर के पास पूरी यूनिवर्सिटी का शो हो रहा होता है। तो आप तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर चाहते हैं कि परफॉर्मेंस सही रहे, अप टू डेट रहे, तो रेगुलर बेसिस पे वो अपना तमाम मटेरियल जो है अपने स्टूडेंट का वो इस पे अपलोड करते रहें। वो चाहे वो उनकी प्रेजेंटेशंस हो, चाहे वो उनकी असाइनमेंट्स हो, चाहे वो वीडियो लिंक्स हो, इवन कि अगर वो क्लासेस भी ऑनलाइन इसी के अंदर लें, तो बेहतर तरीके से वो अपने कोर्स को डिफेंड कर सकते हैं कि उन्होंने तमाम कंटेंट पूरा किया जो कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी। तो सर ये कुछ चीज़ें थी LMS के हवाले से जो कि मैंने आपको गाइड किया। यहाँ जाते जाते मैं आपको एक आपसे ना शेयर कर रहा हूँ एक और, अगर आपको कोई इशू हो रहा हो किसी भी चीज़ को अपलोड करते हुए, तो यूनिवर्सिटी ने अब कुछ वीडियोस भी बना के अपलोड कर दी हैं। आप सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाके LMS IUB आप सर्च करें तो वहां आपको तमाम वीडियोस शो हो जाएंगी। मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ कि मैंने यूट्यूब ओपन किया, मैंने IUB LMS मेंशन किया, और यहाँ मेरे पास जो है वीडियो भी ओपन हो गई है, और ये डायरेक्टेड टू IT का एक पेज बना हुआ है। डायरेक्टेड टू IT के अंदर मैं अगर प्लेलिस्ट पे जाऊँ तो प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ 2 फोल्डर बने हुए हैं। एक बना हुआ है IUB LMS ट्यूटोरियल फॉर स्टूडेंट्स, और एक बना हुआ है फॉर फैकल्टी मेंबर्स। तो आप इसको यूज करते हुए भी आप देख सकते हैं कि आपने अपने लेक्चर्स को कैसे अपलोड करना है, अपने क्विज़ेस को कैसे अपलोड करना है, अपनी असाइनमेंट्स को कैसे अपलोड करना है, क्वेश्चन बैंक को कैसे अपलोड करना है। यहाँ भी तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। आप इस लिंक को यूज करते हुए अगर इस सेशन के थ्रू आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, और इन सेशंस को भी देख के अपनी क्लैरिटी ले सकते हैं। तो सर ये तमाम सेशन था आज का LMS के बारे में कि आपने LMS को कैसे यूज करना है। किसी का कोई क्वेरी हो तो वो क्वेरी मुझसे पूछ सकता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको मैं आंसर कर सकूं। जी सर। अच्छा, थैंक यू शहीद, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जिन लोगों ने हमें ड्यूरिंग द सेशन ज्वाइन किया था, तो मैं थोड़ी सी मजीद पॉइंट को एम्फसाइज कर दूं कि हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि LMS पर हर चीज़ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें जो सब 3 चीज़ें हैं मोटी मोटी, सबसे पहले तो मटेरियल है, यानी आपकी कोई सेशन बना हुआ होगा, कोई स्लाइड्स होंगी या लेक्चर नोट्स होंगे, तो वो आपने अपलोड करने। दूसरी चीज़ है क्विज। एक क्विज कम से कम और मैक्सिमम आप जितने भी लेना चाहें वो यानी एटलीस्ट 1 जरूर होना चाहिए। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप एक से ज्यादा कितने लेते हैं। ये दूसरी चीज है क्विज। और तीसरी चीज है अटेंडेंस। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस LMS पर लगाना ये भी लाजमी है। अब लाजमी मैनेजमेंट की तरफ से भी है, और जाहिर सी बात है हमारा खुद का भी एक खुद एहतसाबी है, तो सेल्फ ऑडिट भी एक चीज होती है जिसमें हमारा रिकॉर्ड भी मेंटेन रहना चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस प्रोफाइल भी मेंटेन रहनी चाहिए। तो अब इसमें मैं आपको नोटिफिकेशन थोड़ा सा शो करवा देता हूँ, जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने मिड के लिए क्या तैयारी करनी है। तो
आई एम सॉरी, मैं पहली दफा ये यूज कर रहा हूँ, मैं जूम पर ज्यादा करता हूँ, तो ये सर शहीर मुझे एक्सट्रीम राइट के ऊपर कैसे? प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन होगा, एक्सट्रीम राइट के ऊपर, एक्सट्रीम राइट, राइट के ऊपर। प्रेजेंट नाउ नीचे एंड पे, प्रेजेंट नाउ, प्रेजेंट नाउ। इस सबसे क्लिक करें, वहां आएगा कि आप विंडो शेयर करें या कुछ भी शेयर करें। राइट बॉटम की अच्छा, बात। जी हो रही है जी सर, स्क्रीन शेयर? जी सर, आपका विजुअल शो हो रहा है, व्हाट्सएप शो हो रहा है। जी ठीक है। अच्छा, अब ये नोटिफिकेशन है, मैंने ग्रुप में ये शेयर कर दिया है, तो इसको आप जरा देख लेंगे। इसमें जो 2 पॉइंट है उसका 1 है जिसमें मिड टर्म एग्जामिनेशन के बारे में इंस्ट्रक्शन है कि वो 24 मई को शुरू होंगे, जिसमें हम सब लोगों को 40 मार्क्स का पेपर बनाना है, जिसमें एमसीक्यूज होंगे या ट्रू फॉल्स आप 15 मार्क्स के बनाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस 15 मार्क्स के बनाएंगे। सो ये 15 एंड 15 30 हो गए, और लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क का बनाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर बनाकर आपने कंसर्न एचओडी को, जो डिपार्टमेंट के हैं, उनको सबमिट करवाना है। जाहिर सी बात है, जब एग्जाम 24 मई से स्टार्ट होंगे तो आप अपने जहन में तकरीबन 15 मई रखें। वैसे इसका नोटिफिकेशन जो इंचार्ज एग्जामिनेशन हैं वो खुद भी निकाल देंगे, अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं निकला। तो ये थोड़ा सा प्लीज आप इसको जहन में भी रखेंगे और इसको अकॉर्डिंगली मैनेज भी करेंगे, और स्टूडेंट्स को भी तैयारी इसी तरह से करवाएंगे कि शॉर्ट आंसर्स भी आएंगे उसके अंदर और लॉन्ग आंसर्स भी आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे। अब तक की इतला तो यही है कि ये ऑनलाइन नहीं होगा और फिजिकल मोड में होगा, लेकिन डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन कि वो क्या बनती है और हमें किस तरफ जाना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। हम जो है वो ये छोटी सी ऑनलाइन मीटिंग का जो प्राइम पर्पस था वो यही था कि आपको एलएमएस के बारे में ब्रीफ कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि एलएमएस एक दफा ऑप्शन समझ ली जाए तो फिर तो बहुत आसान है, बस समझने तक का सफर है थोड़ा सा शायद मुश्किल। बहरहाल ये हमें जो है वो मेंटेन करना है। हर फ्राइडे को हम मेक श्योर करेंगे कि आप सब ने क्लासेस ली हुई हैं। मुझे ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे एक रिपोर्ट कंपाइल करके हर फ्राइडे को सबमिट करवानी है डीन साहब को कि मेरे डिपार्टमेंट के जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने टाइम पर जो है वो क्लास ली है। तो प्लीज आप क्लासेस ऑन टाइम लीजिए, लिंक्स शेयर करते रहिए ग्रुप के अंदर, और प्लीज एलएमएस को अपडेटेड रखिए ताकि जो है वो परफॉर्मेंस ट्रैक डाउन हो सके। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आप में से कोई क्वेश्चन या कोई बात करना चाहे तो फोरम ओपन है, अदरवाइज हम फिर इसको क्लोज करते हैं। जी अदर भाई। सर वो मैं आपको बताया था आईटी डिपार्टमेंट, तो उन्होंने कहा था आपका जो एलएमएस है वो हम अपडेट कर देंगे। जो मुझे अभी शो हो रही थी वो पिछली क्लासेस शो हो रही हैं, और उसके बाद सर मैं यूनिवर्सिटी आ नहीं सकता। अभी आपको बता दिया था मैंने वो जो प्रॉब्लम था सर मेरा, तो इस रीजन करके सर काइंडली सर वो आप या तो मुझे वो गाइड कर देंगे जो बटन का आप बता रहे थे, या मुझे मेल वगैरह भी आप सेंड कर देंगे, मैं उन्हें मेल भी कर दूंगा ताकि सर वो मेरा इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि सर बच्चों की अटेंडेंस वगैरह और बाकी कोई भी नहीं शो हो रही उनकी क्लास, क्योंकि मुझे पिछली क्लासेस M1 M2 और M1 शो हो रही है अभी तक की। अदर भाई आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है, मैं ना सुन नहीं पाया आपको कि आप क्या कह रहे हैं और समझ भी नहीं पाया। सर सही आ रही है आवाज सर? आ रही है लेकिन मैं ना वो मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। सर वो जो पहले वाला इश्यू सर मैंने आपको कॉल पे सर बताया था, जी जी एलएमएस का सर मेरा, जी जी। वो इश्यू सर अभी तक मेरा वैसे ही है। अच्छा वो ठीक है, अब आप एक काम करें, मैं समझ गया आपकी बात। अब आपने करना ये है कि जो मैंने आपको बताया ना कि आपने टिकट जनरेट करना है, तो अगर आपका पोर्टल ओपन हो रहा है तो आप टिकट जनरेट कर लें। अगर पोर्टल ओपन नहीं हो रहा तो फिर मैंने आप अभी ना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर
ईमेल एड्रेस मैंने आप शेयर कर दी है, तो वहाँ आप उनको लाजमी ईमेल कर दें और इंशाल्लाह वो उसको कर लेंगे, और फिर मैं भी उसके बारे में अपडेट ले लेता हूँ। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक हो गया जी। ऐसा आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी अपना शहीर भाई, मेरा जो है काफी टाइम से LMS लॉगिन का इशू आ रहा है। नवाब साहब का हो गया था, फिर मैं उधर भी वो जो बेसमेंट में है IT का ऑफिस है, जी जी। वहां भी गया था, उधर भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर शाहिद याकूब साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा कि जी इन प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन मेरा अभी तक जो है वो लॉगिन का ही इशू नहीं हो रहा, मतलब मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा। बेहतर हो गया। अब आपने करना ये है कि मैंने ईमेल एड्रेसेस जो है वो मैंने शेयर कर लिए हैं, आप अपनी पर्सनल आईडी से ना ईमेल कर दें, पूरा ब्रीफ करें कि आप किस पोजीशन में काम कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और आपका क्या मसला आ रहा है, और किसी में आपने डायरेक्टर IT को और सर्जन साहब को रखना है उसमें आपने, और अपना फोन नंबर जरूर मेंशन करना है ताकि वो आपसे रब्ता कर सकें। अक्सर ये होता है कि क्यूरी आ जाती है लेकिन रब्ता करने के लिए बंदे का नंबर मौजूद नहीं होता, तो एंड में आपने नेम के बाद अपना फोन नंबर जरूर मेंशन करना है। तो अब ये इस चीज को प्रोसेस करते हैं, उम्मीद है कि आपका इसी वीक में आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी था फिर भाई, ये जैसे टाइम टेबल है, अब मेरा ख्याल है रमजान में चेंज हुआ टाइम टेबल क्लासेस अच्छा, का। जो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जो BS लेवल है ना, उनका टाइम टेबल चेंज नहीं हुआ, MBA का चेंज हुआ है। BS लेवल पे जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, चाहे वो BB ऑनर की है, चाहे वो BS एंटरप्रेन्योरशिप की है या कोई और प्रोग्राम की है, तो वो सेम ही जो टाइम टेबल फॉलो हो रहा है जो कि अपलोड हुआ है आपका LMS के ऊपर। मेरे पास LMS ही नहीं चल रहा ना, तो मैंने ली है सैटरडे को अपना BS की क्लासेस ना, तो मैंने लिंक भी शेयर कर दिया था, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ नहीं पता। और अच्छा, मेरे मैं पास आपको एक और चीज बताऊं कि जो लोग पढ़ा रहे हैं ना सेकंड सेमेस्टर को, तो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे चलाकियां कर रहे हैं, उनके पास उनका ई पोर्टल भी बना हुआ है, उनके पास ये LMS भी अवेलेबल है, वो दोनों चीजें चेक कर रहे हैं। तो अगर वो ये बहाना बना रहे हैं ना, तो ये वाकई बहाना है कि उनके पास चीजें नहीं आ रही। अगर उनसे कहें कोई इशू आ रहा है तो उनको कहें कि वो हेल्प डेस्क जाएं, या उनको भी यही सेम प्रोसीजर बताएं कि वो उनको ईमेल करें। अच्छा, हम वैसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि हम वैसे चेंज नहीं कर सकते कि मतलब हम स्केड्यूल कर लेंगे, हम पूरे जब तक ये लॉकडाउन है हम हाँ। सैटरडे को स्टूडेंट्स के साथ मतलब कंसल्ट करके, जैसे मैंने लिए हैं लेक्चर सैटरडे को, कि मैं थ्रू आउट लॉकडाउन में सैटरडे को लूँ। अच्छा देखो, ऐसा ये मतलब मेरा मशवरा ये होगा कि आप कोशिश करें कि जो टाइम टेबल है आप उसी को फॉलो करें, क्योंकि उसके बाद बच्चों की कंप्लेन आती हैं जो कि वो अपर मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं कि जो टीचर्स हैं वो टाइम पे लेक्चर नहीं ले रहे, अपनी मर्जी से लेक्चर लेते हैं। ये कॉमन कंप्लेन है जो कि हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को मिलती है या डीन साहब को मिलती है। तो कोशिश करें कि जो टाइम शेड्यूल है उसको अकॉर्डिंग फॉलो करें। हाँ, कोई मजबूरी है और तमाम लोग विलिंग है तो फिर अलग बात है, अदरवाइज कोशिश यही होनी चाहिए कि जो शेड्यूल बना हुआ है उसी को हम फॉलो करें। अच्छा, मैं इसके अंदर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ऐसा एक तो ना हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि हम टाइम पर ही लें क्लास। शेख बिल्कुल सही मेंशन कर रहे थे कि हमें ना इस तरह की फिर कंप्लेंट्स आती हैं। मजबूरी एक अलग बात है, मजबूरी में जाहिर सी बात है कि वो एक और इशू है, तो वो आप फॉलो करें। अच्छा, अभी आप क्या बता रहे थे कि बच्चे आपको क्या बताते हैं कि LMS पे डाटा नहीं शो होता उनको? सर LMS तो मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे टाइम टेबल दें, तो उन्होंने कहा कि सर वो तो अभी तक हमारे पास भी नहीं है, फिर रमजान का चेंज हो गया है। फिर मेरा क्योंकि अपना भी LMS लॉगिन नहीं हो रहा था, तो मैं फिर एक तरह से सर ब्लैंक था, तो मैंने फिर सैटरडे को क्लासेस अच्छा, ली, लेकिन अब जैसे अभी मुझे पता लगा अच्छा है, तो ऐसा मैं मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। आप जो है ना टाइम टेबल जैसे इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है ना, वो हमसे रब्ता करें, ठीक है? यानी आप या तो ग्रुप में पोस्ट करें या शहीर या फहद से आप रब्ता करके उनसे टाइम टेबल के कोई इशू है तो डिस्कस कर लें। तो बच्चों से ना पूछें, बच्चे तो इसी तरह ही करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई मटेरियल का इशू है, आप उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप आपने बना लिया होगा अब तक, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रॉप करते रहे मटेरियल जब तक आपका LMS का इशू चल रहा है। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये बात मैं प्लीज लाउड एंड क्लियर आप सबको बताना चाहता हूं कि हमें मिड से पहले 7 to 8 सेशंस पूरे करने, और आप लोग एज सुन एज पॉसिबल वो 7 to 8 सेशंस का मटेरियल LMS पर अपलोड करें जितनी भी जल्दी हो सकता है, और एटलीस्ट एक क्विज भी एग्जीक्यूट करें। हर जुमे को मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ मीटिंग करूं, एक छोटी सी ऑनलाइन, ये कन्वीनियंट है, और हम अगर इस तरह के कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है जी, अगर किसी का कोई कमेंट मजीद नहीं है तो फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, खुदा हाफिज।
थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।